हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू एकेडमी वाला यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो सीरीज़ ऑफ शॉर्ट्स चल रहा है, आज हमारा एकेडमिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आपका बोर्ड से पहले एक बार पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं आपके फिज़िक्स एग्ज़ाम से पहले आपको वन शॉट वीडियोस सारे दे दूंगा फिज़िक्स के, विद प्रॉपर शॉर्ट नोट्स, ताकि लास्ट समय में आपको कहीं भटकना ना पड़े। और इसके साथ मैं आपको एक 10 क्वेश्चन से लेकर 25 क्वेश्चन के बीच की क्वेश्चन शीट दूंगा, जिसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, ये मेरा दावा है कि आपका 12th में फिज़िक्स में हर एक चैप्टर से जितना भी चैप्टर कंटेंट करे, आपका फिज़िक्स में ओवरऑल 75+ मार्क्स एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम में मैं आपको दिला दूंगा। ठीक है, इसी संकल्प के साथ हमारे ये बैच शुरू होने जा रहा है। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बस ये वीडियोस देखते रहिए और क्वेश्चन शीट लगाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बात है। पहला चैप्टर हमारा और कोई नहीं है, हमारा अपना प्यारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 भी होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के तौर पे पढ़ेंगे। कैपेसिटर भी उसी में होगा। पहला बेसिक चार्जेस, गॉस लॉ, फ्लक्स, ये सब इसमें है। यही मैं पढ़ाऊँगा आपको, तुरंत कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे मेरे साथ में और जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 2 मिनट का समय ऑलरेडी हो चुका है। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज क्या होता है भाई, उसके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए, पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? इट इज एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस बहुत ही आसान है, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये किसी भी मैटर का, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो होता है प्रोटॉन्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस सब जानते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर इंसुलेटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। कंडक्टर में बस वो है कि जो कंडक्टिविटी करते हैं उन्हें कंडक्टर कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। बढ़िया, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओ इसे क्या होता है, ये इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन और कुछ नहीं होता है, ये जो है ये सब प्रोसेस है चार्ज करने का। ठीक है, क्या है ये सब है प्रोसेस। प्रोसेस इंडक्शन को चार्ज कैसे करते हैं, चार्जिंग क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं। ठीक है, आइए देखिए, चार्जिंग और कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कि एक ऐसा बॉडी है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज है, और एक बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्जेस है। अगर इस बॉडी को हम इस बॉडी के सामने या कांटेक्ट में करेंगे, तो एक जो ये बॉडी होगा उसमें क्या होगा कि एक तरफ जो होगा नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और एक तरफ जो होगा वो पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। यानी कि ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये भी बॉडी जो हो जाएगा ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये लेस चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो होल्स है इससे इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ चुके हैं, तो ये लेस चार्ज होगा, मतलब ये न्यूट्रलिटी की ओर जाएगा और ये चार्जेबिलिटी की ओर जाएगा। क्या होगा? ये न्यूट्रेटिबिलिटी की ओर जाएगा, ये चार्जेबिलिटी की ओर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मजाक मजाक में पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से आपका मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते आइए। ठीक है, समझ में आ गया आपको, यही वही है। और ये जो है बस चार्जिंग के अलग अलग तरीके हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन लगता है फिर से यहाँ पे आ गया, और एक होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, हाँ ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का है। ठीक है, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे कट करके फ्रिक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
ये दोनों टाइप्स है। इंडक्शन में हम लोग बिना कांटेक्ट कराए हुए चार्ज करते हैं। फ्रिक्शन में विथ कांटेक्ट होना चाहिए, दोनों बॉडी टच होना चाहिए, तब जाके वो चार्ज होता है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के तौर पे, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? बेसिक प्रॉपर्टीज़ और कुछ नहीं होंगे, ओ सॉरी, बेसिक प्रॉपर्टीज़ और कुछ नहीं है हमारे हैं टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव नेचर, ठीक है। क्या बोलते हैं? एडिटिव नेचर, यानी कि इसको मैं एक स्लाइड पे आराम से आपको समझा देता हूँ। ये और कुछ नहीं है, देख लीजिए। जो पहला प्रॉपर्टीज होता है ना हमारा, वो क्या होता है कि पहला होता है एडिटिव नेचर, एडिटिव। सेकंड क्या होता है? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन। थर्ड होता है हमारा कंजर्वेशन। और फोर्थ जो होता है वो आपको पढ़ना नहीं होता है, लेकिन वो आप जान सकते हैं, उसको बोलते हैं इनवेरिएंस। इनवेरिएंस क्या होता है? तो एडिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो एडिटिव चार्ज होता है कि कोई भी जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस क्यू पे ही होगा, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? और एडिटिव चार्ज, सॉरी आपको मैं गलत बता रहा हूँ, ये होता है प्लस माइनस क्यू, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है अगर मैं बोलूँगा आपको इस चीज़ का, जो एडिटिव चार्ज होते हैं उसका मतलब और कुछ नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि एक जो कंडक्टर होगा उस पर जो चार्ज है वो एल्जेब्रिक सम होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ होगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के साथ होगा। एक एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें अगर मैं बोलूँ +3Q का एक चार्ज है, -2Q का एक चार्ज है, Q का एक चार्ज है, तो इस पर कितना चार्ज है? तो ये है, आप कर सकते हैं 3, चार्ज माइनस में रहता है तो -2 प्लस 1 है तो 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2, यानी कि नेट चार्ज इस पर कितना है? 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। ये होता है एडिटिव। क्वांटाइजेशन क्या होता है कि अगर आप बोले कि मान लीजिए कि जो चार्ज है वो कभी भी आपको मतलब आधा, 1/2, 2/3, ऐसा मतलब फ्रैक्शनल में नहीं मिलता, ये होल नंबर में मिलता है। या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। और क्योंकि हम जानते हैं चार्ज नेगेटिव भी होता है, तो ये -1 होगा, -2 होगा, डॉट 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 डॉट, दोनों इन्फिनिटी तक जाएंगे, यानी कि ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। आगे अगर मैं आपको बताऊं कि जो थर्ड होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कि अगर एक आइसोलेटेड बॉडी है उसमें ना कि हीट आ सकता है ना ही हीट जा सकता है, तो जितना चार्ज इसमें है, मान लीजिए +Q है, +3Q है, -2Q है, इसका नेट चार्ज अगर मैं आपको बोलूं तो 2Q है। इसी प्रकार अगर इसमें अगर हम लोग ये चार्ज आपस में रिएक्ट कर जाता है, क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है, ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका चार्ज रिएक्ट कर जाएगा, फिर भी जो इस बॉक्स का जो आएगा बाद में भी निकालेंगे प्रोडक्ट, तो वो 2Q ही होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 9 मिनट का समय, ओ माय गॉड, इतना जल्दी जल्दी कैसे समय बीत रहा है। और यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, ये क्या है? ये और कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको ही हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है? कोई भी दो चार्जेस के लिए जो होता है उसका, ये बहुत बेकार प्रिंट हुआ है, टेक टीम को मारना पड़ेगा लग रहा है। तो ये है कूलम्स लॉ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ओ सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए ठीक है, तुरंत समझा देता हूँ आपको। कूलम फोर्स, फोर्स कैसे निकालते हैं आपको सबको पता है? नहीं पता है तो अभी जान लीजिए, समय है आपके पास, तुरंत तुरंत सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। F = KQ/R², Q1 Q2। एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, इसके डिस्टेंस के बीच का R ये है,
इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है। इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स ही को ही कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। कूलम्ब्स लॉ हो गया। और क्या था? याद तो नहीं रहता है मुझे। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, ये और भी आसान है। सुपरपोजिशन क्या होता है कि मान लीजिए एक यहाँ पे मेरा एक चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। मान लीजिए एक सुंदर कन्या है और ये जो है हमारे 5 लौंडे लफंगे जो होते हैं वो हैं, ठीक है, ये बढ़िया वाला। तो इस सुंदर कन्या पे जो चार्ज लगेगा वो इसका भी लगेगा, फिर इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा और इसका भी लगेगा। यानी सब पे कूलम्बिक फोर्स अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सुकन्या जो है, कुमारी कन्या हमारी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, सॉरी हाँ ये भी पॉजिटिव, तो ये तो रिपेल हो गया। ये भी मान लीजिए पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मैंने सब खाली है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये सब तो हो गया भाई रिपेल। मान लीजिए नेगेटिव, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो ये जो है ये अट्रैक्ट कर लिया। ये जो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मित्र कौन बनेगी? इनकी बनेगी सुकन्या, सुंदर सुकन्या, ठीक है। कुमारी कन्या भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना है, मतलब एक ही, ठीक है। तो इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, इससे कोई दरार नहीं पड़ेगा, इससे इन सभी फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वही फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सोच रहे होंगे आप, सर ये क्या दोनों अलग अलग चीज़ें? नहीं, बिल्कुल अलग चीज़ नहीं है। एक, अगर हम लोग मैग्नेट रखते हैं, मैग्नेट से आप लोग रिलेट कर पाएंगे। एक मैग्नेट रखे तो इसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट हो जाता है, आप जानते ही हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर आप एक कील नेल को लेके आएंगे तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ तक इसका फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है कि अगर एक चार्ज को यहाँ पे हम लोग रखेंगे, मान लीजिए क्यू चार्ज को, तो इसका यहाँ पे ये फील्ड बनेगा, ये फील्ड बनाते जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि वो कितना फोर्स, अगर एक चार्ज वहाँ पे जाके हम लोग रख देते हैं तो कितना फोर्स उस जगह पे, वो सोर्स चार्ज जो हमारा ये क्यू है, तो कितना फोर्स उस पॉइंट चार्ज पे लगाएगा। टेस्ट चार्जेस को हम लोग बोलते हैं, टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी हम लोग नापते, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं नापते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मापते। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग ई वेक्टर से लिखते हैं, जिसका जो होता है वो होता है एफ बाई जो हम लोग टेस्ट चार्ज रख रहे हैं। टेस्ट चार्ज कौन सा सर? जिसको ऊपर हम लोग को फोर्स चाहिए। ये सोर्स चार्ज नहीं है, ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ या ना बोलते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो मान लीजिए जो सोर्स चार्ज है, अब इसका क्या होगा, इन दोनों का फोर्स लिखेंगे। फोर्स हम लोग किससे लिखते हैं? अरे किससे लिखते हैं कि क्यू बाई क्यू नॉट, क्योंकि एक तो क्यू नॉट है भाई, इन दोनों के बीच का मान लीजिए डिस्टेंस आर है। क्या है? आर है। और एक क्यू नॉट है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्यू नॉट लिखेगा ना रे भाई, तो ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट गया कट, तो बचा क्या? ओ भाई साहब, ये तो अलग ही रिजल्ट आ गया कुछ। ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, जिसमें ये क्यू क्या है? क्यू क्या है? सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज। बहुत आसानी से आपने इसे निकाल लिया, कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बता दिया बहुत ही आसानी से। ओ बहुत आसानी से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बता दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये तो भाई थ्योरी पार्ट है, ये आपको खुद से पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा?
कुछ ही पॉइंट्स याद कर लो मेरे भाई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं सर? सर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कुछ नहीं होती हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, हम लोग उसको एक इमेजिनरी लाइन से उसका पाथ ड्रॉ कर देते हैं कि देखिए यहाँ तक फील्ड जा रहा है, ये फील्ड यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अगर वहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज डालेंगे तो वो रिपेल किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में वो रुक जाएगा, वो इमेजिनरी पाथ को हम लोग ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें मेन क्या होता है सर? इसमें मेन एक ही चीज़ होता है बेटा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है प्रॉपर्टीज़ याद करनी होती हैं। क्या करनी होती हैं? प्रॉपर्टीज़ याद। ठीक है, हाँ या ना बोल भाई, याद करनी होती हैं। देख लीजिए क्या क्या है। ये मैं नहीं पढ़ाता हूँ, इसको मैं नोट्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, आ गए हम लोग बहुत ही अमेजिंग पार्ट की तरफ में। आधा घंटा का सेशन होगा, 16 मिनट 16.5 मिनट हो चुके हैं। जल्दी ख़त्म करेंगे, जल्दी जल्दी। आइए, तो जल्दी ख़त्म कैसे करेंगे सर? अब तो नया पार्ट आ गया। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ से जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्जेस। क्या पढ़ेंगे सर? कंटिन्यूअस चार्जेस। क्या पढ़ेंगे सर? कंटिन्यूअस चार्जेस। कंटिन्यूअस चार्जेस क्या होता है सर? देखिए, इसको भी आपको एक वाइट पेज में समझाता हूँ। मान लीजिए एक चार्ज है, मतलब एक डिस्क है। एक डिस्क है, जलेबी बाई बन गया ये तो। आपको अच्छे से ही बताना पड़ेगा, 1 मिनट, शेप चूज़ कर लेता हूँ। बिल्कुल, ये मान लीजिए एक डिस्क है और ये भी एक डिस्क है। ये दोनों बॉक्स या डिस्क, जो भी मानना है, कंटेनर जो भी मानना है मान लीजिए। ठीक है, अब क्या बोलता हूँ मैं कि जो अब ये डिस्क है, तो ये जो डिस्क है, मान लीजिए कि इसका हर जगह में यूनिफॉर्म चार्ज है। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे Q है, नेट चार्ज, और यहाँ पे नेट चार्ज जो है वो Q2 है। यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है। तो ये जो Q1 है ना, ये Q1 का हर छोटा छोटा पार्ट, Q0 हर जगह में, अगर मान लीजिए ये स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा होता और आप अगर यहाँ से कट करते तो यहाँ पे भी सेम चार्ज मिलता, यहाँ पे भी सेम चार्ज मिलता। अरे भाई, क्या खाया है? मिठाई खाया है ना? अरे हर जगह सेम मीठा होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस, कि हर जगह जो होगा सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चारों तरफ सेम सेम सेम। कहीं से भी कुछ भी काट लो, नेट चार्ज कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा। एक होता है ये वाला मिठाई। अरे सर, इसको मिठाई नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? पानी पूरी है। पानी पूरी कहाँ आ गए सर? अरे भाई देखो, कभी जो होता है वो पानी पूरी वाला भैया जो होते हैं, वो अंदर में जो मसाला डालते हैं कम डालते हैं, कभी ज़्यादा डालते हैं। पानी कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है। अरे हाँ कि ना भाई, मिलता है ना? तो मान लो अगर यहाँ से हमने काटा तो यहाँ कुछ अलग चार्ज मिल रहा है। अरे ये जगह को काटा तो कुछ अलग चार्ज मिल रहा है। अरे भाई ये जगह को काट लिया तो कुछ अलग ही चार्ज मिल रहा है। यानी कि अगर बोल सकते कि सेम साइज का अगर हम लोग कट करके पीस अलग करते हैं और नेट चार्ज सेम नहीं होता है उस जगह में, तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? जहाँ से भी काटो सेम साइज काटो और सेम नेट चार्ज पाओ। क्या पाओ? सेम नेट चार्ज पाओ। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर कंटिन्यूअस सिस्टम। और इसको क्या बोलेंगे सर? नॉन कंटिन्यूअस सिस्टम। तो हमें क्या पढ़ना है सर? कंटिन्यूअस सिस्टम पढ़ना है सर। आइए फिर पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी से आप क्या समझते हैं, मुझे क्या बताएंगे सर? देखिए, कुछ भी हो, डेंसिटी में एक चीज़ हमको कॉमन मिलता है कि डिवाइड में ना वॉल्यूम रहता है। हाँ भाई, यही तो है मेन बात। क्या हो? हर चीज़ डिवाइड में वॉल्यूम रहेगा। कोई भी क्वांटिटी हो, देखना डिवाइड में क्या रहेगा? वॉल्यूम। जैसे कि डेंसिटी ऑफ वाटर में क्या होता है? मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ आयरन में क्या होगा? मास ऑफ आयरन बाय डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ आयरन। अरे ये वॉल्यूम शब्द बहुत यूज़ हो रहा है, बस वही है डेंसिटी और कुछ नहीं।
तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लीजिए, क्या मानिएगा, अरे मान लीजिए कि एक रॉड है आपके पास। क्या है? रॉड। अरे क्या है भाई? रॉड। रॉड में सर क्या होगा? यहाँ पे चार्जेस है। क्या है सर? चार्जेस। ओ माय गॉड, कहीं से भी कट कर लीजिए सेम चार्जेस आपको मिलेंगे। यूनिफॉर्म चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह होगा। तो इसको क्या हम लोग लिखते हैं? लैम्डा। कितना मिला? क्यू चार्ज। कितना लेंथ का है? एल। इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेम क्या होता है सर? सेम होता है ओ सरफेस चार्ज। अरे भाई आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक चीज को तीन प्रकार से किया जा सकता है। ये क्या हो गया? देखिए, ये मान लीजिए ये एक है, तो इस चीज का एक लेंथ है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेंथ। अरे लेंथ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं सर, इसको लेंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ बोलते हैं। तो ये एक एरिया भी कैपेसिटी करेगा, ये एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस। अब मान लीजिए कि ये 3D है। क्या है? 3D। अरे भाई 3D है कि नहीं है? है सर। अब ये 3D है। अब ये एक वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा। बिल्कुल सर। तो यही दो ठो है। सरफेस को किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा से। वॉल्यूम को किससे करेंगे? रो से। ठीक है, आगे बढ़े कि नहीं सर? बिल्कुल बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अब से ही शुरू है और 9 मिनट में चैप्टर खत्म हुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हुआ। आगे बढ़े क्या नहीं? बिल्कुल बढ़ना होगा सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। उससे पहले सर क्या जानना होगा सर? उससे पहले सर आपको जानना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है सर। चलिए सर जानते हैं। क्या नोट्स दिखा दूं या खुद से समझा दूं? चलो खुद से समझा देता हूँ। नोट्स दिखाने का बात है, नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? क्या होता है आइए बता देता हूँ आपको क्या होता है। सबसे पहले जो होता है ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब अगर आपको बताऊं तो ये कुछ नहीं होता, एक अरेंजमेंट होता है। प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, बस खत्म। इतना ही इसका डेफिनेशन। इट इज अ डेफिनेशन। क्या है इसका? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, बस और कुछ नहीं है। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2L। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन है या कुछ भी है जो उसको आधा में L डिवाइड में बांट रहा है। बस यही है डाइपोल। ये अरेंजमेंट, ये बस इसको, ये फोटो फ्रेम जो है ये इसका डाइपोल है। अब क्या होता है? मेन जो बात होता है ना वो डाइपोल मूवमेंट होता है। क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट। अरे सर डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? अब जो डाइपोल मूवमेंट अब हम लोग देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीबीएसई को तो बहुत ही पसंद है ये चीज़। और जैक वैक स्टेट बोर्ड तो भाई लिख के ले लो, क्वेश्चन नहीं आया तो नाम बदल देना खुद का, समझे कि नहीं? तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है सर? इसको, ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं सर? पी से। एक होता क्या है सर कि जो चार्ज आप लिए थे ना डाइपोल में, क्यू वाला, क्योंकि दोनों का तो सेम ही है, एक का बस नेगेटिव है एक का पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो एक का बस मैग्नीट्यूड ले लो और उसको जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उससे इनटू कर दो, हो गया डाइपोल मूवमेंट सर। अरे सर ये क्या हो रहा है? अरे हो गया बेटे, खत्म। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बिल्कुल आगे बढ़ेंगे सर। आगे कैसे बढ़े सर? अब देखिए, दो जगह में डाइपोल निकालना पड़ता है। जो आपका डेरिवेशन भी होंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आपको ये भी बताया जाएगा, लेकिन मैं डेरिवेशन नहीं, रिजल्ट आपको बता दूंगा बहुत ही आराम से। क्या होगा सर? पहला जो होता है सर वो होता है सर एक्सियल होता है सर। क्या होता है सर? एक्सियल। एक्सियल का क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना सर वो क्या होता है सर? 2 होता है ना सर, P होता है ना सर, R होता है ना सर, और यहाँ पे सर एक ठो K लगता है ना सर, जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओ माय गॉड, ये क्वांटिटी तो मैंने आपको बताया ही नहीं, लास्ट में बताऊंगा। ये जो होता है ना सर, और ये होता है सर आर स्क्वायर होता है ना सर, माइनस एल स्क्वायर होता है ना सर, उसका होल स्क्वायर होता है। अरे सर ये हुआ क्या? कुछ समझ में ही नहीं आया।
अरे बेटा डायग्राम देखो एक बार। देखो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक डायपोल हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना सोर्स चार्ज रखता हूँ, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो कितना बनेगा, वही है ये, क्या है। और एक चीज, जो यहाँ आर है, जो यहाँ एल है, वो क्या है सर। एल जो है बेटा, ये दोनों जो है ना, क्या बोलते हैं, डायपोल का लेंथ, जिसको हम लोग 2L लिखते हैं, वही एल्टो है। आर क्या है सर, आर जो है ये है डिस्टेंस इन दो सोर्स चार्ज के बीच में। अगर इसको हम लोग एक सेपरेटली मान लेते हैं कि एक डायपोल है और ये मेरा सोर्स चार्ज के वजह से हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से, और ये एक मेरा पूरा इकट्ठा डायपोल की वजह से, तो कितना होगा सर, ये होगा। इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा सर, और कुछ नहीं होगा बेटा, आर होगा। क्या होगा, आर होगा। पी क्या होता है सर, इसी को तो डायपोल मूवमेंट बोलते हैं बेटा। पी का वैल्यू में क्या बैठा सकते हैं सर, क्यू इंटू 2L। अरे बेटा डेरिवेशन में उसी के वजह से पी लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए एक्सियल पॉइंट पे आते हैं। बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से एक्सियल पॉइंट, सर वो तो हो गया। अरे हाँ, आइए इक्विटोरियल में आते हैं। अरे अरे अरे, इक्विटोरियल ये क्या होता है सर, कि एक जो होता है ना, एक चार्ज यहाँ रहता है, एक चार्ज यहाँ रहता है सर। एक चार्ज जो होता है ना सर, यहाँ रहता है सर। तो देखिए सर, इसका जो नेट चार्ज होगा इधर होगा, इसका नेट चार्ज इधर होगा। मान लीजिए इधर इधर फोर्स लगा रहा है, तो सर ये चार्ज जाएगा किधर, ये चार्ज और किधर नहीं, इधर चल जाता है। अरे ये कैसे होता है सर, अरे देखो बेटा, यहाँ रिजल्टेंट इसका बनेगा, इस जगह में, इस जगह में बनेगा, तो इस जगह में जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। ओहो, तो इधर तरफ जो होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, चार्ज इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, कुछ नहीं होता है बेटा, बस वही होता है, यहाँ जो होता है ना, यहाँ क्या होता है, के पी बाई, एक मिनट, क्या होता है सर, के पी, अरे अरे अरे, इंक काहे नहीं चल रहा है, अरे बाबा खत्म हो गया का पेन। के पी, अरे हाँ, के पी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है एल, ये है आर का, समझे, समझे कि ना समझे। ठीक है, ये होता है आपका इक्वेशन। जनरली अगर मैं आपको बोलूँ तो आपका शॉर्ट डायपोल पे आता है, जो कि होता है ना, ये जो एल होता है ना बहुत छोटा होता है, तो इसको ना हम लोग छोड़ देते हैं। तो देखिए आर स्क्वायर है इधर में, इसको जीरो मान लेने के बाद आर स्क्वायर फिर होल स्क्वायर में आर का पावर 4 होगा, और ये जो आर है नीचे आर से एक बार काटेगा तो आर क्यूब बचेगा, तो के पी बाई आर क्यूब जो होता है फॉर्मूला है। अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, अरे नोट्स देखेंगे, तो नोट्स देखिएगा तो वही लिखा हुआ है, बस ठीक से देखने का नज़र चाहिए। देखिए यहाँ बाई का जो होता है ना सिंबल, इन लोगों को नहीं आता है टाइपिंग करने वाला को, तो रहने दीजिए, समझ गए ना, बस इतना चाहिए था। अब देखिए आगे जो है आपका नोट्स है, पूरा इम्पोर्टेंट नोट्स है, 30 मिनट का ही वीडियो मैं आपका लेना चाह रहा था। बस आज के लिए मैं इतना ही करना चाहूँगा। ये टॉपिक बस आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ये वाला। ये कौन सा टॉपिक है सर, ये जो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है, टॉर्क। इसको हम लोग पी ई साइन थीटा से लिखते हैं। पी क्या है सर, डायपोल मूवमेंट है। ई क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है। साइन थीटा क्या है सर, अरे थीटा उन लोगों का एंगल है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए पी क्रॉस ई। इसको मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे, पी ई साइन थीटा। समझे कि नहीं, समझ गए सर। तो आज के लिए माफ़ी लीजिएगा थोड़ा सा कि थैंक यू लिख दे रहे हो, काहे कि गॉस लो जो है हल्का सा बच गया। अरे ये का लिख दी सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे बेटा समझ में आएगा, ये मेरा स्टाइल। इस ये क्या बोल दिए सर, सर का भी स्टाइल होता है क्या। चलिए आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले स्लाइड्स में। सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी वाला को, और एक कोर्स चल रहा है इसके बारे में मैं आपको और कभी कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, ओके।